गाइस, तो आई एम हितेश त्रिपाठी। तो ये वीडियो कोड फोर्सेस जो आज कॉन्टेस्ट हुआ है डिव 3 राउंड 642 उसके सॉल्यूशंस की है। सो डिव 3 कॉन्टेस्ट लाइक मीडियम एवरेज लेवल का होता है, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बता देता हूँ। सॉल्यूशन वीडियो है गाइस, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए हर लाइव कॉन्टेस्ट के सॉल्यूशंस लाता हूँ। एंड वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। और भले ही आपने कॉन्टेस्ट ना दिया हो, फिर भी अगर आप ये सॉल्यूशंस देखते हैं तो आपकी कुछ ना कुछ तो इम्प्लीमेंटेशन और अप्रोच बनती है क्वेश्चन की। तो तुरंत हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं मोस्ट अनस्टेबल एरे। तो जिसको भी ए बी सी या डी नहीं देखने हो तो वो डायरेक्ट स्किप करके वीडियो देख सकता है, फास्ट मोड में देख सकता है। एंड नाउ मोस्ट अनस्टेबल एरे, you are given two numbers integers n and m. Construct the array A of length n consisting of non-negative integers, okay, and such that sum of elements of this array is exactly m. okay, sum m होना चाहिए। और हमें क्या देखना है, वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन ओके इज द मैक्सिमम पॉसिबल। ओके, रिकॉल द मॉड x इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एरे है और हमें क्या करना है कि हमें जो बतानी है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस बतानी है, ए आई माइनस ए आई प्लस 1। ओके, और ये जो एरे है हमें इसके एलिमेंट्स इस तरह अरेंज करने हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हमें एरे तो खुद ही बनानी है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अगर आपको एग्जांपल फिर से मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ। लाइक हमारे पास n है जो कि इतने एलिमेंट्स की हमें एरे एक बनानी है और उसके एलिमेंट्स का सम m के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और हमें एरे ऐसी बनानी है कि उसका जो एडजेसेंट एलिमेंट्स का सम है वो मैक्सिमम होना चाहिए। समझ में आ गया होगा। तो मैंने इसकी अप्रोच क्या बताई, चलो देखते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्टली हम देखते हैं जब n हमारा 1 था। ठीक है, एंड हम केसेस बनाते हैं एंड m हमारा क्या था, लाइक 3। क्या करते हैं n हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंडीशन दी होगी क्वेश्चन में, हम देखते हैं n की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं n की वैल्यू जब 1 है, हम क्वेश्चन के एग्जांपल्स देखते हैं। n की वैल्यू 1 है तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। क्यों आया है 0? क्योंकि ओनली पॉसिबल एरे इज़ 100 एंड द आंसर इज़ ऑब्वियसली 0, क्योंकि इसके कोई एडजेसेंट एलिमेंट्स नहीं है तो आंसर 0 होगा। ठीक है, n इज इक्वल्स टू 2 एंड वैल्यू इज़ 2, तो आंसर 2। अब ये 2 कैसे आया है ये देख लेते हैं। आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा वन ऑफ द पॉसिबल एरेज आर 2 और 0, और एग्जांपल आपकी एरे 0 और 2 हो सकती है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2, 5 एंड 5। तो मैं आपको इसकी सिंपलेस्ट अप्रोच बताता हूँ। सॉरी, ठीक है, n इज इक्वल्स टू 1 है तो आपका आंसर डायरेक्ट आपको कंडीशन डालनी है 0। n इज इक्वल्स टू 2 है तो आप, और m की वैल्यू मान लीजिए 5 है, तो आपकी वैल्यू आप एरे कैसे बनाएंगे, एरे कैसे बना सकते हैं, 0 और 5। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 ऑब्वियसली। ओके, अब n इज़ ग्रेटर देन 2 है जब, और m इज़ इक्वल्स टू मान लीजिए 10 है। ओके, n इज ग्रेट m इज इक्वल्स टू 10 है। अब इस केस में आप एरे कैसे बनाएंगे, फॉर सपोज हमने लेट कर लिया n इज इक्वल्स टू 5 है। आपको मैक्सिमाइज करना है एरे। ठीक है, एडजेसेंट एलिमेंट्स का सम मैक्सिमाइज हो जाए। मैक्सिमम होके एलिमेंट्स का सम कितना हो सकता है, 2 टाइम्स ऑफ m हो सकता है एक्चुअली। ठीक है, मैक्सिमम कब होगा, जब हम क्या करें, दो एलिमेंट्स के बीच में अपनी m की वैल्यू डाल दें। आप एक बार इसको इमेजिन करिए, हमने दो एलिमेंट्स के बीच में m की वैल्यू डाल दी
बाकी सब एलिमेंट्स हमने ज़ीरो बना दिए। इससे क्या होगा, हमारा सम कितना आ जाएगा, 0 माइनस 10 प्लस 0 माइनस 10, 10 माइनस 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0। तो अगर हम इसका डायरेक्ट सम देखें 20। ओके, तो मैं ये कैसे कह रहा हूँ, फॉर सपोज मैं आपको एक बार अच्छे से बताता हूँ। मैंने आपके लिए 3 कंडीशन बनाई थी। ओके, मैं इसका आपको कोड दिखाता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन है, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे टेस्ट केस लिए, वाइल टी माइनस माइनस चलाया, एन और एम की इनपुट लिया, ये इनपुट लिया, ए एन लिया, एन इज इक्वल्स टू 1 है। एन इज इक्वल्स टू 1 के लिए हमने कंडीशन देखी थी डायरेक्ट आउट 0, एल सिर्फ एन इज इक्वल्स टू 2 है। एन इज इक्वल्स टू 2 है अगर, तो हमारी डायरेक्टली कंडीशन बने, एरे कैसे बनेगी, एक एलिमेंट हमारा 0 बना देंगे एंड अगले एलिमेंट हम m बना देंगे, तो हमारा आउटपुट कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली m हो जाएगा। ठीक है, n इज़ ग्रेटर देन 2 है, तो हमें कुल मिला के एडजेसेंट एलिमेंट्स का सब मैक्सिमाइज़ करना है। तो हम एरे कैसे बना देंगे, 2 एलिमेंट्स के बीच में अपना m डाल देंगे, 2 एलिमेंट्स के बीच में हमने m डाल दिया 0, m 2 0 के बीच में m डाल दिया एंड बाकी एलिमेंट 0 बना दिए। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आप अप्रोच इसकी सोचिए, कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, बहुत सारी अप्रोचेज होती हैं एक क्वेश्चन की, मुझे ये सिंपलेस्ट अप्रोच दिखी तो मैंने इसको कोड कर दिया। ओके, लाइक सेकेंड क्वेश्चन, यू आर गिवन 2 एरेज ए एंड बी बोथ कंसिस्टिंग ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, यू आर ऑल्सो गिवन एन इंटीजर k। ठीक है, इन वन मूव यू कैन चूज 2 इंडिसेस i एंड j एंड स्वैप ai एंड bj। ओके, तो नोट दैट i एंड j कैन बी इक्वल और डिफरेंट। ठीक है, योर टास्क इज टू फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल सब you can obtain in the array A if you can do not more than k such move swaps। ओके, तो हमें क्या दिया गया है, लाइक फॉर हम एग्जांपल ये वाला टेस्ट के समझते हैं। A एरे है और B एरे है, ठीक है, और हमारे पास k एक वैल्यू दी गई है कि यहाँ पे 5 है। तो हमें क्या करना है, A और B में ऐसे एट मोस्ट 5 स्वैप्स करने हैं और हमें A का सम मैक्सिमम बनाना है। A का सम मैक्सिमम बनाना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, हम देखते हैं। हमने क्या किया, A को सॉर्ट कर दिया, हम एग्जांपल ले लेते हैं डायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट हम ए को सॉर्ट कर देते हैं और डायरेक्ट हम देखते हैं कि हमने ए एरे ली फॉर सपोज, ठीक है, और हमारे पास आया 1 2 3 4 5। हमने ए को सॉर्ट कर दिया। बी को क्या करते हैं, बी को भी हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देते हैं फॉर सपोज। हमने देखा लाइक बी को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया और हमारे पास आया 7 5 3 2 1। अब हमें ऐसे स्वैप्स और k की वैल्यू फॉर सपोज हमारे पास 2 है, ठीक है। अब हमें ऐसे स्वैप्स 2 स्वैप्स करने हैं या एट मोस्ट 2 स्वैप्स करने हैं, हम चाहें तो एक भी स्वैप ना करें, और हमें एट मोस्ट 2 स्वैप्स करने हैं ताकि हमारी a की जो a है ये एरे, इसका सम जो है मैक्सिमम बन जाए। ओके, क्या करेंगे, हम 0 से k तक पहले एक लूप चलाएंगे और उसमें हम a से b का कंपैरिजन ले लेंगे। ओके, लाइक मैं सम बताता हूँ आपको डायरेक्ट। हमने ये दोनों एलिमेंट कंपेयर किए, जो भी बड़ा हुआ ये डाल लिया, प्लस k इज इक्वल्स टू 2 है तो एक बार और कंपेयर करेंगे। k इज इक्वल्स टू 2 है ना, तो हम 2 एलिमेंट कंपेयर करेंगे शुरुआत के। हमने ये क्यों किया, मैं ये बताता हूँ, क्योंकि हमारे जो 2 एलिमेंट है, हमारी a में जो शुरुआत के 2 एलिमेंट है ये उसके सबसे छोटे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर हमारे b के जो सबसे बड़े एलिमेंट्स हैं, लाइक अगर हम उसको इससे
स्वैप करने में एक असम बढ़ा पा रहे हैं तब तो हम स्वैपिंग कर देंगे। अगर हम एक असम नहीं बढ़ा पा रहे हैं स्वैप करने में तो हम स्वैपिंग नहीं करेंगे और हम खाली एक एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है। और हम स्वैपिंग किसकी करवाएंगे, ए से, जो बी के सबसे बड़े एलिमेंट होंगे, इसलिए हमने रिवर्स ऑर्डर में स्वैप किया है, ठीक है। तो हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। 7 बड़ा है तो हमने सम में 7 डाल लिया। अब k इज इक्वल्स टू 1 बचा हमारे पास। अब हमने सेकेंड एलिमेंट कंपेयर किया, 2 एंड 5, 5 बड़ा है बी का, हमने 5 डाल लिया। और हम कह सकते हैं कि हमने 2 स्वैप्स करवा ली फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट में, और यहाँ पे हमारा 7 बन गया ये, और ये हमारा 5 बन गया। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, बाकी ये सब एलिमेंट्स डाल लेने हैं। +3 +4 +5, तो ये हमारा मैक्सिमम आ गया। ओके, क्वेश्चन बहुत इजी था आज, div 3 तो इजी था। ओके, मैं इसका कोड दिखा देता हूँ जल्दी से आपको। क्या क्या हमने दो एरे ली, ए आई का इनपुट लिया, बी आई का इनपुट लिया। ए को हमने सीधे सॉर्ट कर दिया, बी को हमने रिवर्स डिक्रीजिंग में सॉर्ट कर दिया, सम ले लिया, के टाइम्स चलाया, और अगर बी आई बड़ा है तो हमने स्वैप कर दिया, अगर बी आई छोटा है तो हमने स्वैप नहीं किया, ठीक है। एंड हमने क्या किया, फिर सम ऑफ ए आई निकाल लिया और सम आउटपुट दे दिया, ठीक है। तो ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया गाइस। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रॉब्लम सी क्या है, यू आर गिवन अ बोर्ड ऑफ n क्रॉस n वेयर n इज ऑड। ओके, n हमेशा ऑड होगा, और n क्रॉस n तो आप समझ सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है। ईच सेल ऑफ अ बोर्ड कंटेन्स 1 फिगर, ठीक है। हर एक सेल में एक आपका कोई भी नंबर है, ठीक है। इन 1 मूव यू कैन एग्जैक्टली 1 figure presented in some shell and move it to one of the cell sharing or a corner with the current cell। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक शेल से हम उसके चारों तरफ किसी भी शेल में जा सकते हैं और एक मूव में, ठीक है। ऑफ कोर्स यू कैन नॉट मूव फिगर टू सेल द बोर्ड। ओके, तो इस लाइन का मतलब है कि अगर आपका कोई भी सेल 2D एरे में नहीं है तो आप उस पर नहीं जा सकते, ऑब्वियस है, तो ठीक है। योर टास्क इज टू फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स नीडेड टू गेट ऑल द फिगर्स इनटू वन शेल, ठीक है। तो आपको बताना है कि सारे जितने भी नंबर्स हैं उनको सबको एक शेल में लाने में कितने मूव्स लगेंगे, ठीक है। करते हैं हम देखते हैं 1। अगर 1 है, 1 ही एलिमेंट है आपके पास, ठीक है। 1 क्रॉस 1 की एरे है, 2D एरे है, मतलब 1 ही एलिमेंट है, तो वो तो वहीं रहेगा, तो उसका आंसर ऑब्वियस 0। 5, और ठीक है, तो हम 5 एग्जाम्पल के लिए इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कैसे होगा। फॉर सपोज हमने 5 क्रॉस 5 की एक 2D एरे बनाई। फाइव क्रॉस 5 की एक 2D एरे बना रहे हैं हम। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, मान लो हम इस एलिमेंट के लिए देख रहे हैं, इस एलिमेंट के लिए, तो हम इसमें जा सकते हैं, 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 ठीक है। हम इन सब में से किसी में भी जा सकते हैं, और इसमें किसी में भी जाने में हमें एक मूव लगेगा। ओके, और हमें सारे एलिमेंट्स हैं, सब में एक एक एलिमेंट्स हैं फॉर सपोज, और हमें सबको किसी एक शेल में लाना और मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स बताने। तो ये था क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं, लाइक फॉर सपोज सब में एलिमेंट्स हैं, हमें किसी एक शेल में लेके जाना है, तो हम कैसे देखेंगे। फॉर सपोज मैंने ये किया, मतलब हम क्या सोच सकते हैं कि अगर हम सबको बीच में ले आए, या फिर हम सबको यहीं पे ले आएँ, या फिर कहीं पे भी ले जाएं, हमें सब बराबर मूव्स ही लगेंगे, ठीक है। लेकिन बीच में लाएंगे तो एक हमारी सिमेट्री बन जाएगी, बीच का एलिमेंट है वो यहीं रहेगा, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, हमें, आप ध्यान से देखिए, इसमें जो एलिमेंट होंगे उन सबको बीच में लाने के लिए एक एक मूव लगेगा। ओके, चेक कर लीजिए, इसको इसमें लाने के लिए इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, और इसको इसमें, सब में एक एक मूव लगेगा।
कितने शेल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, पहले में 8 हो गए। नेक्स्ट में आते हैं, हम ये देखें अगर इन सबको बीच में लाने के लिए हमें कितने मूव्स लगेंगे, इसको हमें यहाँ लाने के लिए 2 मूव्स लगेंगे, 1 2 और फिर इसमें आ जाएगा। ठीक है, एक मूव में यहाँ आएगा। मैं थोड़ा साफ़ कर देता हूँ, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये था हमारा। अब हम क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। अब फॉर सपोज इस वाले एलिमेंट को, एक सेकेंड, इस वाले एलिमेंट को हमें बीच में लाने के लिए कितने मूव्स लगेंगे, एक मूव हमारा यहाँ आएगा, 2 मूव हमारे यहाँ आएंगे। ठीक है, इस वाले एलिमेंट को बीच में लाने के लिए कितने मूव लगेंगे, 1 से यहाँ आएगा, 2 से यहाँ आएगा, इसको भी 2। मतलब हम कह सकते हैं कि इस वाले शेल में, इन शेल्स में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबको 2 मूव्स लगेंगे। इसके शेल्स गिनते कितने हैं, पहले के शेल्स हमारे 8 थे, दूसरे की शेल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16, दूसरे के 16। आप डायरेक्ट देख सकते हैं हर एक शेल 2 में डिवाइड होगा, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसके अगर आप ऊपर शेल बनाएंगे फॉर सपोज आपने बनाया, ओके, या फिर n की वैल्यू जैसे आपकी बड़ी हुई, इससे आपको इस शेल में आने के लिए कितने मूव्स लगेंगे, 3। ओके, और ये शेल्स आप अगर काउंट करोगे तो ये कितने हो जाएंगे, 24। ठीक है, 8 शेल्स को आपको 1 मूव लग रहा है, 16 शेल्स को आपको 2 मूव लग रहा है, 24 को आपको 3 मूव लग रहा है, एंड सो ऑन। 32 अगर आपकी 32 होंगे तो आपको 4 मूव लगेगा। ठीक है, सो ऑन। तो आपका ऐसे काउंट बढ़ रहा है। तो पहली लाइन आपकी रहेगी 8 के लिए आपको 1 लग रहा है, 16 के लिए आपको 2 मूव्स लग रहे हैं, 24 शेल्स के लिए आपको 3 मूव लग रहे हैं। और जहाँ तक भी आपके जितने भी शेल्स होंगे, फॉर सपोज आपके 20,000 सेल्स हैं या 2,000 सेल्स हैं, तो आप उसके मूव्स देख लेंगे। फॉर सपोज इसके x मूव्स लगते हैं तो आप अपने सम में इतने मूव्स ऐड करते जाएंगे। इसका कोड दिखाता हूँ आपको। ठीक है, सॉरी, देखिए इतना सा कोड था खाली। आपने क्या लिया, n ले लिया, k को कर दिया हमने n/2। n/2 क्यों किया, मैं बता देता हूँ आपको। यार गाइस, अगर यहाँ पे वो बना होता तो इजी होता मुझे, मैंने रब कर दिया। फिर ठीक है, बना लेता हूँ। n/2 क्यों लगा मैं दिखा देता हूँ आपको। फॉर सपोज n = 3 है, ओके, n = 3 था। हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें कितने शेल्स तक जाना है। n/2 किया हमने तो ये था हमारा, मान लीजिए 0 1, n/2 किया तो हमारा आया 1, मतलब हमें खाली एक ये लाइन मिलेगी। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि हमें 8 शेल्स मिलेंगे जिसे हमें बीच में लाना है। n = 5 होता अगर, तो n/2 होता आपका 2, मतलब आपको 2 लाइंस मिलेंगी जिन्हें हमको बीच में लाना है। ठीक है, 2 लाइंस अगर आपको मिलेंगी, तो 2 लाइंस अगर आपको मिली तो आपको पहली लाइन में तो 8 शेल्स को 1 मूव देना है और 16 शेल्स को 2 मूव देने हैं। ठीक है, कोड देख लेते हैं, बहुत सिंपल कोड है। तो k = n/2 किया, मतलब हमें इसमें दिख गई नंबर ऑफ स्क्वायर्स कह सकते हैं आप। ठीक है, जितने भी आपके बनेंगे। सम 0 ले लिया, i = 1 से शुरू किया, k तक गए। फॉर सपोज 2 स्क्वायर्स थे, तो फर्स्ट स्क्वायर में हमने क्या किया, 8 क्रॉस i कर दिया फर्स्ट स्क्वायर में, मतलब हमें 8 क्रॉस i
तो हमारा फर्स्ट स्क्वायर का 8 क्रॉस आई बन गया। और नेक्स्ट हमने क्या किया, सम में इतना वैल्यू हमारा क्या था, 8 क्रॉस आई हमारा क्या बताएगा, एक सेकेंड ये भी दिखा देता हूँ आपको, सब दिखा के बताऊँगा मैं। 8 क्रॉस आई आपका क्या बता रहा है, 8 क्रॉस आई आपकी इसकी वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अगर आपकी फर्स्ट लाइन है तो 8, सेकेंड लाइन है 16, मतलब आप कह सकते हैं कि 8 क्रॉस आई आपकी एक्स में क्या आ रहा है, नंबर ऑफ शेल्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। और सेल्स, सॉरी शेल्स नहीं, सेल्स। एंड ये आपका क्या कर रहा है, उन सेल्स के मूव्स, फर्स्ट होगा तो आपकी फर्स्ट साइकिल में 1 मूव आएगा और सबका सम ऐड हो जाएगा। सेकेंड साइकिल होगी तो सेकेंड साइकिल में आपके 2 का मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएगा, तो इससे आपको सम की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ ऐड करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन के प्री रिक्विजिट्स में बता देता हूँ क्या है। आपको सेट आना चाहिए और पेयर की नॉलेज होनी चाहिए, एसटीएल का यूज़ होगा इसमें। तो मैंने एसटीएल लगाया है, इसकी काफ़ी अप्रोचेस हो सकती है, तो मेरे अप्रोच में आपको एसटीएल का यूज़ चाहिए होगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टिंग द एरे, यू आर गिवन एरे ऑफ ए लेंथ एंड कंसिस्टिंग ऑफ नॉन जीरोस, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ जीरोस, तो आपको एक एन लेंथ की एरे दी गई है, सब जीरो हैं, ठीक है। यू फॉर्म एन एक्शंस विद दिस एरे एंड आयत फॉर्म, तो एन ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। आपको क्या करना है, मैक्सिमम बाय लेंथ सब एरे कंटीजियस सब सेगमेंट कंसिस्टिंग ओनली ऑफ जीरोज अमंग ऑल सच सेगमेंट्स चूज द लेफ्ट मोस्ट वन, ओके। एंड लेट द सेगमेंट एल आर, एल माइनस आर प्लस 1 इज ऑड नॉट डिविजिबल बाई 2। तो ये आपको कुछ कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि एल माइनस आर प्लस 1, आपने सपोज ये इंटरवल की चूज़ की, ठीक है, एल आर। अब एल माइनस आर प्लस 1 अगर आपका ऑड है तो आपको तो क्या करना है, ए एल प्लस आर बाई 2 पोजिशन पे आपका वो नंबर डाल देना, आई आप कह सकते हैं कि जो नंबर आपका नहीं है अभी 1 2 3 4 5 एन तक नंबर डालने, तो आई आपका काउंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आर माइनस एल प्लस 1 इवन है तो आपको एल प्लस आर माइनस 1 बाई 2 पोजिशन पे आई डाल देना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। ए ऑफ लेंथ 5 0 0 है, मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ। ए आपका मान लीजिए 5 लेंथ का है, 0 0 0 0 0, ठीक है। फर्स्ट ऑपरेशन हुआ आपका, क्या करोगे, एल की वैल्यू आपकी लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस देखा आपने 0 का, ठीक है, कितना हो गया, पूरा आ गया। एल की वैल्यू हो गई आर, एल की वैल्यू हो गई, आर की वैल्यू 5, एल की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 5, एल की वैल्यू 1। 5 माइनस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 इवन है, 5 ऑड है, ओके। ऑड में क्या करना है आपको, आर माइनस एल प्लस 1 ऑड है, ऑड में एल प्लस आर बाई 2 पे 1 डाल देना है। आप कह सकते हो एल प्लस आर 6 बाई 2 3, थर्ड पोजीशन पे आपको 1 डाल देना है, थर्ड पोजीशन पे आपने 1 डाल दिया, ठीक है। सेकेंड लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस 0 का चूज़ किया, ये आ गया। अब ये केस है जब ये भी 2 हैं ये भी 2 हैं, तो आपको लेफ्ट मोस्ट लेना है, मतलब आप ये वाला लोगे, ओके। ये वाला सब सीक्वेंस लिया, एल आर की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 1 ही है अभी भी। 2 माइनस 1 1, 1 प्लस 1 2, इवन है। इवन में आपको क्या करना है, जब आर माइनस एल प्लस 1 इवन है तो एल प्लस आर माइनस 1 बाई 2 पे डालना है। एल प्लस आर हो जाएगा 3, 3 माइनस 1 2, एल प्लस आर 3, 3 माइनस 1 2, 2 बाई 2 1 पे 2 डाल दिया, ओके। अब मैं आपको ऐसा शॉर्टकट बताता हूँ सीधे। ये तो आपकी कंडीशन थी आपको बस पकाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस देखो, उसका मिडिल एलिमेंट ढूंढो। मिडिल एलिमेंट आप अपनी इवन नॉट की कंडीशन लगा लेना। मिडिल एलिमेंट क्या हुआ, 1, ठीक। लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस ढूंढा,
मिडिल एलिमेंट कैसे आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस 2 का है, मिडिल एलिमेंट मिलेगा नहीं, n/2 कर दो डायरेक्ट, और जो भी आपका काउंट हो 2 कर दो। लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस ढूंढो, अगेन ये मिला, n/2 कर दो, ये आएगा, 3 डाल दिया, ठीक। अगेन लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस ढूंढोगे, एक तो ये मिलेगा, एक आपको ये मिलेगा, ओके। दोनों बराबर है, लेफ्ट मोस्ट में आए, लेफ्ट मोस्ट में आपने क्या डाल दिया, 4, बचा आपका ये वाला, इसमें आपने डाल दिया 5। एरे ऊपर से देखते हैं तो क्या बन गई आपकी, 2 4 1 3 5। देखते हैं यही एरे की नहीं आंसर में। ये देखें 2 4 1 3 5 आपका सेम ऑपरेशन है, ठीक है। अब मैंने इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया ये बता देता हूँ। डी आपको सेट्स और पेयर्स आने चाहिए, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जो दिया गया आपको वही करना है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है। हमने क्या किया, एक n+1 की एरे बनाई, सबको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। n+1 की इसलिए बनाई है गाइस कि फर्स्ट एलिमेंट आपका 0 इंडेक्स का होता है, तो उसमें आपको 0 से कंपेयर करने में दिक्कत ना हो, 1 का इंडेक्स इधर उधर ना हो। तो मैं डायरेक्ट 1 से काउंट लूँगा, डायरेक्ट काउंटिंग फ्रॉम 1, ओके, 1 2 n। हमने क्या किया, एक सेट एस बनाया, उसके अंदर एक पेयर डाला, ठीक है। पेयर में हमने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट हमारा इंट होगा, और सेकंड हमने पेयर बनाया जो उसमें भी हमारा 2 इंट होंगे, तो ये हमारा कुछ इस टाइप का बनेगा। इसका एक मिनट कैसे आएगा, यहाँ पे हमारा मान लीजिए 2 आया, एक एलिमेंट ऐसा बनेगा एक सेट में, ठीक है। काउंट बनाया, हमने एक कंडीशन डाल दी, साइज ऑफ सेट जब तक 0 नहीं हो जाता। पेयर में हमने इटरेटर ले लिया और s.begin फर्स्ट वैल्यू में इटरेटर दे दिया, ठीक है। अब क्या किया हमने, लेंथ को बनाया हमने अपने सेट का सेकेंड एलिमेंट का, मैं सॉरी आपको एब्रीविएशन दिखा देता हूँ, जो हमारा एस एस है वो सेकेंड है और जो एफ एफ है वो फर्स्ट है, ठीक है। एल को हमने बनाया, ये हमारी जो है ये 2 और 3, ये हमारी एल और आर की वैल्यू है जो है रेंज, और ये हमारी इंडेक्स की वैल्यू है, ठीक है, जिसपे हमने एलिमेंट भरना है, ओके। तो एक तरफ हम रेंज स्टोर करवाते जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम वो इंडेक्स जिस पे हमें एलिमेंट भरना है। पेयर बनाया, पेयर में हमने क्या किया, पहले एलिमेंट इंट है और दूसरा एलिमेंट हमने इसका इटरेटर ले लिया। इटरेटर में हमने शुरुआत से की s.begin, इटरेटर को इनिशियलाइज कर दिया। एल को हमने क्या बनाया, सेकेंड एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट। आर बनाया सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट। और जैसे ही हमने ये एक रेंज सेलेक्ट की, वो रेंज हमारी क्या हो जाएगी, तुरंत इरेज हो जाएगी, मतलब हमने ये वाला एलिमेंट एरे में डाल दिया है, तो हमारा वो सेट से एलिमेंट इरेज हो गया। अब एक कंडीशन डालते हैं हम, जब हमारा L ग्रेटर देन R हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, तुरंत ये लूप ब्रेक होके हमारा ख़त्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि L जो है हमारी छोटी वाली एलिमेंट है और R जो बड़ी वाली एलिमेंट है, तो अगर L R से बड़ा हो गया मतलब हमारे सारे एलिमेंट्स फिल हो चुके हैं। ये कंडीशन दिखा देता हूँ, ये कंडीशन दिखा देता हूँ, जब आपका L R से बड़ा है, L इज़ ग्रेटर देन R means every elements are placed or array is full, ओके। तो हम क्या करेंगे, लास्ट एलिमेंट array is full आप नहीं कह सकते, L और R का मतलब आप कह सकते हैं
कि आपका एक ही एलिमेंट, मतलब मैं आपको बता देता हूँ, आपके एरे में कुछ ऐसा बचा हुआ है, दो एरे में कुछ ऐसा बचा हुआ है 4 5 0 7, ओके। तो एल ग्रेटर देन आर, नहीं आर का ये मैं थोड़ा रॉन्ग इंटरप्रेट कर दिया। तो ये तो आपकी कंडीशन सेम ही है, ठीक है। एल इज इक्वल्स टू आर की कंडीशन बताता हूँ मैं। एल इज इक्वल्स टू आर की कंडीशन क्या हो जाएगी, एल इज इक्वल्स टू आर की कंडीशन ये है कि आपकी एरे कुछ ऐसी है 1 2 0 4 5 6 0 7 8, ओके। जब आपका एक एलिमेंट, एल और आर की कंडीशन एक ही एलिमेंट है, ठीक है, एल और आर इक्वल है, मतलब आपकी रेंज जो है वो 3 3 है या फिर 6 7 7 है, ठीक है। तो आपका जो एलिमेंट है वो इसी पोजीशन पे प्लेस्ड होगा ऑब्वियस। तो ए एल पे आपका काउंट जो भी है वो प्लेस हो जाएगा और लूप आपका इनिशियलाइज हो जाएगा फिर से। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या करते हैं, एल्स में आपके क्या होगा, हमने वी की वैल्यू क्या ली, एक वी इन डेटा टाइप लिया, एक वी लिया हमने वेरिएबल और उसमें डाल दिया आर माइनस एल प्लस वन, जो हमें चेक करना था इवन है कि ऑड। अगर हमारा इवन है तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसकी पोजीशन निकालेंगे एल प्लस आर माइनस वन बाई टू, और उस पर हमारा जो भी एलिमेंट है वो प्लेस कर देंगे, वी के एलिमेंट अपडेट करेंगे, वी की वैल्यू अपडेट करेंगे और अपने सेट में भी एलिमेंट प्लेस कर देंगे डायरेक्टली, ठीक है। आप कोड देख लीजिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। सेट में एलिमेंट प्लेस करते जाएंगे। एल्स में जब हमारा वी, मतलब ये वैल्यू जो क्वेश्चन में दी गई है हमें कंडीशन, ऑड है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, उस पोजीशन पे उसकी पोजीशन निकाल के, ऑड वाली कंडीशन की पोजीशन क्वेश्चन में दी गई है, एलिमेंट प्लेस करेंगे, वी की वैल्यू अपडेट करेंगे, सेट में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। पूरा एरे मिल गया हमें, फर्स्ट पोजीशन से क्या करना है, हमें डायरेक्टली एरे आउटपुट दे देनी है। तो गाइज आपको ये फोर्थ क्वेश्चन भी मैंने बता दिया है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बोल सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे कोड या सॉल्यूशन दे दूँगा। और आपको इनमें से कोई भी कोड्स चाहिए तो मैं आपको उनके कोड्स भी लिंक दे दूँगा, तो बोल देना गाइस। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो अगर आपने फुल वीडियो देखा है तो ये सुन रहे होगे। एंड वीडियो को भी शेयर कर दो ताकि आपके फ्रेंड्स भी देख सकें। और प्लीज़ सब्सक्राइब करो, जब भी मैं नए सॉल्यूशंस बना पाऊँगा, मोटिवेशन मिलती है इससे। और कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, ओके। थैंक यू गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट कॉन्टेस्ट में मिलते हैं।